नमस्कार, मैं दीपेश बरगले। अजीत जोगी के निधन की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रखे हैं। नहीं रहे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी। कल गौरेला में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम भूपेश बघेल ने भी ट्वीट कर उनके निधन पर राजनीतिक क्षति इसे बताया है। सीएम ने 3 दिन का राजकीय शोक भी घोषित कर दिया है। राज्य में आज से 3 दिन तक राजकीय शोक रहने वाला है। राजकीय सम्मान के साथ ही कल उनका अंतिम संस्कार गौरेला में किया जाएगा। तो पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी पिछले लंबे समय से बीमार चल रहे थे, जिसके बाद आज उन्होंने अंतिम सांस ली है। आपको बता दें, 74 वर्षीय अजीत जोगी का इलाज चल रहा था और लंबे समय से वे बीमार चल रहे थे और कई बार उन्होंने इस तरह से बीमारियों से जंग जीती, लेकिन आज उन्होंने अंतिम सांस ली है। मेडिकल साइंस के मुताबिक कार्डियक अरेस्ट उन्हें आया था और उसके बाद फिर वो स्वस्थ नहीं हो पा रहे थे। भारतीय राजनीति के इतिहास में छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर वे रहे और इस वक्त हमारी सहयोगी ममता लांजीवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ममता, इस वक्त आप कहां पर और क्या ताजा जानकारी फिलहाल? ममता, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। तो आपको बता दें कि लंबे समय से एक लंबा राजनीतिक जीवन अजीत जोगी का रहा। साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर भी उन्होंने काम किया। इंदौर कलेक्टर भी रहे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की संयुक्त राजनीति में अजीत जोगी एक ऐसा नाम थे जो हमेशा लोगों के लिए ही जीने का काम करते रहे। हमेशा उनकी सक्रियता अपने आप में बहुत ज्यादा रही। हादसों के बाद भी वे कभी डगमगाए नहीं, हादसों के बाद भी वे कभी रुके नहीं, थमे नहीं और निरंतर वे आगे बढ़ते चले गए। यहां तक कि अपने राजनीतिक जीवन में भी उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हमेशा उन्होंने कुछ नया करने की चाह रखी और वे करते भी चले गए और यही वजह है कि आज अजीत जोगी एक ऐसा नाम है जिन्हें भारतीय राजनीति में हमेशा याद किया जाता रहेगा। गांधी परिवार के बेहद करीबी नेता अजीत जोगी रहे और जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ तो फिर नाम अगर मुख्यमंत्री के तौर पर किसी का लिया गया तो फिर अजीत जोगी उनमें सबसे ऊपर रखे कि छत्तीसगढ़ में पहले मुख्यमंत्री के तौर पर अजीत जोगी को कमान सौंपी गई और फिर उन्होंने छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया। इससे पहले वो लंबे राजनीतिक का जीवन के साथ साथ प्रशासनिक का अनुभव भी रखते थे। कलेक्टर के तौर पर उन्होंने इंदौर जैसे शहर में लंबे समय तक काम किया। बेबाक नेता थे और लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहा करते थे। जब जहां जिसे जैसी सहायता की आवश्यकता हो वो उसके लिए हमेशा आगे रहा करते थे। काफी मिलनसार व्यक्तित्व उनका था और मृदुभाषी थे। कई बार व्यंग्यों के जरिए भी वो बात कर लिया करते थे। कई बार वो व्यंग्यात्मक शैली के साथ अपनी पूरी बात कह लेते थे ताकि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और उनकी बात भी पूरी हो जाए। किसी एक राजनीतिक दल नहीं, वो हर राजनीतिक दल के नेता से बहुत अच्छे से मिला करते थे और जैसा कि मैं पहले से बता रहा हूं कि काफी मिलनसार व्यक्तित्व उनका था और जिससे वो मिलते थे, बातचीत करते थे तो उसको अपना मुरीद जरूर बना लिया करते थे। ऐसे बेबाक छवि के नेता रखे हैं अजीत जोगी, जो आज इस दुनिया में नहीं रहे। लंबे समय से वे बीमार चल रहे थे। कई बार उन्होंने दिल्ली में भी अपना ट्रीटमेंट कराया और हमेशा से वो बीमारी को पीछे छोड़ते हुए हमेशा आगे निकलने का काम करते रहे हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सका और वो आज हमारे बीच नहीं है।
तो ये बड़ी और दुखद खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। अजीत प्रमोद कुमार जोगी, माफ कीजिएगा, अजीत प्रमोद कुमार जोगी, जो काफी संघर्ष करते हुए और उन्होंने हर मुकाम को हासिल किया। लंबा संघर्षपूर्ण उनका जीवन रहा और लगातार वो अपने संघर्ष के बल पर आगे बढ़ते चले गए। उन्होंने हमेशा लोगों के लिए काम किया, उन्होंने हमेशा दूसरों की परवाह की और उनके लिए उन्होंने हमेशा बढ़ चढ़कर काम करने का मन रखा और काम करके भी दिखाया है। ऐसे अजीत जोगी आज इस दुनिया में नहीं है। छत्तीसगढ़ का राजनीतिक सफर अगर उनका देखा जाए तो वो काफी संघर्षपूर्ण रहा, काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। शुद्ध छत्तीसगढ़ी बोलने का अगर चलन कहीं से आया तो वो अजीत जोगी हमेशा शुद्ध छत्तीसगढ़ी में बात किया करते थे। भाषा पर पकड़ और शानदार मोहित कर लेने वाली शक्ति अगर किसी राजनेता में रही तो वो अजीत जोगी रखे, क्योंकि वो जब जिससे मिलते, चाहे छत्तीसगढ़ी भाषा को, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, वो हर भाषा में धारा प्रवाह बोलते और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया करते थे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का आज निधन हो गया। आप देख सकते हैं ये सागौन बंगला है, यहाँ पर उनके समर्थक हैं, वो अब एकट्ठा होने लगे हैं, एकत्र होने लगे हैं। दरअसल ये बड़ी क्षति है छत्तीसगढ़ की राजनीति को लेकर के। ये पहले मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ के अजीत जोगी, जिनका असामयिक निधन हुआ है और वो बीमार चल रहे थे। उनका उपचार जो है वो जारी था अस्पताल में, लेकिन अभी कुछ ही देर पहले उनका निधन हुआ है। यहाँ पर समर्थक बड़ी संख्या में आ रहे हैं और साथ ही साथ जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि यहाँ अभी जो है उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पे रखा जाएगा। उसके बाद उनके गृह ग्राम है वहाँ ले जाएगा और कल अंतिम संस्कार किया जाएगा। उसकी सारी तैयारियाँ हैं यहाँ की जा रही है। अब उनके जो समर्थक है पूरे प्रदेश भर से वो एक एक कर यहाँ पर जुटने लगे हैं। तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि तीनों भाषाओं में धारा प्रवाह बोलने का हुनर उनमें था और सिर्फ धारा प्रवाह बोलना ही नहीं, अपनी भाषा शैली से, अपनी बातों से, अपने तर्कों से लोगों को अपना मुरीद बना लेना, लोगों को अपनी बातों में हाँ मिलाने पर मजबूर कर लेना, या फिर ये कह लें कि लोगों को इस कदर अपना कायल कर लेना कि वो मुरीद को जाए, आपकी बातों पर सिर खिलाने लगे कि हाँ आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। ऐसा व्यक्तित्व अजीत जोगी का था। और इतना कि नहीं, जोगी साहब एक कुशल राजनेता भी हैं, लेकिन जब भी वो किन्हीं मुद्दों पर बात करते थे, जब भी वो किसी विषय पर बातचीत करते थे, तो फिर आपको हमेशा उनकी उस बातचीत में उनके प्रशासनिक अनुभव की झलक नजर आती होगी। उनका जो प्रशासनिक लंबा अनुभव रहा वो उन मुद्दों में भी हमेशा से दिखाई देता रहा है। और चलिए अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। Channels 15